चिराग पासवान का जो फॉर्मूला है वो तेजस्वी यादव को पसंद आ रहा है। ऊपर वाले ने चिराग पासवान को परिवारवाद के आरोप लगने से मुक्त कर दिया है। जब नेता बने भी नहीं थे चिराग पासवान, तब से वो मोदी के हनुमान है। उनके माई बाप का मतलब है माई राबड़ी देवी, बाप लालू प्रसाद। अच्छा। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तेजस्वी की माई के खिलाफ जो है ना, ये बाप प्रोराइज होता है। चिराग पासवान की स्वीकार्यता धीरे धीरे इस तरह से बन रही है जैसे 2005 में नीतीश कुमार की बनती जा रही है। माई के खिलाफ जो लोग हैं, जो बाप है, वो आज नीतीश कुमार के बदले चिराग पासवान में अपने भविष्य का नेता देख रहा है। तेजस्वी यादव का माई बाप समीकरण आखिर है क्या? क्या तेजस्वी यादव चिराग पासवान वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं? दरअसल बिहार की राजनीति में बार बार नेता अपने फॉर्मूले बदलते हैं। लालू यादव का फॉर्मूला MY था, उनके बेटे 2 कदम आगे निकल चुके हैं, बाप फॉर्मूले पर आ गए हैं। चर्चा ये है कि चिराग पासवान का जो फॉर्मूला है वो तेजस्वी यादव को पसंद आ रहा है। तो कौन किसके पीछे है, कौन किसके आगे है, बिहार की जनता जानना चाहती है। और इसीलिए प्रदीप झा जी से हम बातचीत आज करने आए हैं। राजनीति के विश्लेषक है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चिराग और तेजस्वी यादव, इनके फॉर्मूले की चर्चा आज हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि लोग बिहार को जाति वाला राज्य बताते हैं, जहां का चुनाव जाति के बिना संभव ही नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो माई बाप फॉर्मूला है तेजस्वी यादव का, वो कितना अच्छा है और चिराग का फॉर्मूला क्या है? देखिए, आपके एक प्रश्न में आपने दो प्रश्नों को शामिल कर लिया है। सबसे पहले मैं चिराग पासवान का जवाब दे दूं आपको। देखिए, चिराग पासवान एक तरह से ऊपर वाले ने चिराग पासवान को परिवारवाद के आरोप लगने से मुक्त कर दिया है। अच्छा, ठीक है। और ये मुक्ति नीतीश कुमार ने दे दी। अच्छा, ठीक है। नीतीश कुमार ने उनके चाचा को उनसे अलग कर दिया, उनके चचेरे भाई को, प्रिंस राज को, उनसे अलग कर दिया। अब चिराग पासवान, और उसके बाद जब 2014 में जब से चिराग पासवान और रामविलास पासवान एनडीए में दोबारा लौट कर आए, आप याद रखिएगा कि रामविलास पासवान को एनडीए में लाने वाले ही चिराग पासवान थे। अच्छा। पहले याद होगा 2014 में लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद एलजेपी पहले जो कांग्रेस का जो अलायंस था, राजद का जो अलायंस था, उससे के साथ चुनाव लड़ने वाली थी। लेकिन एकाएक 2000 चुनाव की घोषणा के बाद हुआ क्या कि चिराग पासवान के कहने पर ही रामविलास पासवान ने नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन करना तय किया, बीजेपी के साथ। यानी जब नेता बने भी नहीं थे चिराग पासवान, तब से वो मोदी के हनुमान है। बनने से पहले ही चिराग पासवान, चूंकि एक युवा सोच और रामविलास पासवान जी का पारंपरिक सोच था, दोनों में अंतर था। चिराग पासवान भविष्य को देख रहे थे कि भविष्य जो है नरेंद्र मोदी के साथ ही रहने में बेहतर होगा। और उस दिन से चिराग पासवान, मोदी, अब ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान का फॉर्मूला मोदी लहर है। नहीं, मैं बता रहा हूँ पूरी। तो चिराग पासवान ने अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान घोषित किया। जब वो पिछली बार विधानसभा चुनाव भी 2020 में एनडीए से अलग होकर लड़ना पड़ा उन्हें, तो उसका 2 कारण था। एक तो जो नीतीश कुमार जिस फॉर्मूले के साथ एलजेपी को चुनाव लड़ने को मजबूर कर रहे थे बिहार में, चिराग पासवान ने उसे स्वीकार नहीं किया। चिराग पासवान को समझ में आ गया कि ये तो उनको नस्तनाबूद कर देंगे नीतीश कुमार, इसलिए वो अलग लड़े। बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं, कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, लेकिन जदयू के खिलाफ चुनाव लड़कर जदयू को आधा सीट लाने पर तक सीमित कर दिया। अब देखिए, अब इस चुनाव में उसी का बदला लेने के लिए नीतीश कुमार तड़प रहे हैं। लेकिन एक आरोप से चिराग पासवान इस बार मुक्त हो जाएंगे, और वो है परिवारवाद का जी। और जो तेजस्वी यादव का जो अब वो पहले माई समीकरण, और अब बोलते हैं कि नहीं माई नहीं बल्कि बाप समीकरण है। ये आप गौर से देखिए, ये तो केवल थेथरई है, थोथी नारेबाजी है ये। दरअसल तेजस्वी प्रसाद या राजद कभी भी परिवारवाद से अलग हो नहीं सकता। उनके माई बाप का मतलब है माई राबड़ी देवी, बाप लालू प्रसाद। अच्छा। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अच्छा। ठीक है। देखिए, लालू जी जेल गए भ्रष्टाचार चारा घोटाला के आरोप में। उनकी उत्तराधिकारी बनी राबड़ी देवी, जो उस समय 5वीं पास थी, हस्ताक्षर करना नहीं जानती थी। क्या उनकी पार्टी में कोई दूसरा यादव नहीं था, कोई दूसरा मुसलमान नहीं था? जिस माई की बात अगर करते हैं, माई मतलब एम से मुस्लिम, वाई से यादव, तो एम भी था अब्दुल बारी सिद्दीकी
प्रोफेसर जाबिर हुसैन जैसे उस समय पढ़े लिखे मुसलमान नेता हुआ करते थे इनकी पार्टी में, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया? नहीं। मुख्यमंत्री यादवों में भी रामकृपाल यादव उनके हनुमान हुआ करते थे, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया? उस समय में तो और कई यादव नेता थे जिस उस 96-97 के दौर में कई यादव नेता थे, सक्षम थे, बड़े बड़े नेता थे इनकी पार्टी के अंदर। गणेश प्रसाद यादव थे, गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे समस्तीपुर के, वो थे इनके दल में। कई लोग थे, किसी को पर भरोसा नहीं किया, मुख्यमंत्री बनाया अपनी पत्नी को। बाद में फिर जब पार्टी का नेता बनाने की बात आई, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव मंत्री बनेंगे तो तेज प्रताप यादव बनेंगे, सांसद बनेगी तो मीसा भारती बनेगी। याद रखिए, मीसा भारती एमबीबीएस है, कभी प्रैक्टिस की है क्या? कौन सी प्रैक्टिस, कहां से एमबीबीएस की डिग्री मिल गई? सब के सब भ्रष्टाचार से अर्जित डिग्री है, और भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति को बचाने के लिए ही ये जिस दिन इस दल से कोई तीसरा नेता होगा, वो सब छोड़ देंगे, जनता छोड़ देगी उनको, बनेगा ही नहीं, बनाएंगे ही नहीं, ये मर जाएंगे। सोनिया गांधी की तरह कांग्रेस को मरने देंगे लालू प्रसाद या उनके परिवार, लेकिन अपनी दल से किसी दूसरे यादव, दूसरे मुसलमान को नेता ये लोग स्वीकार नहीं करेगा। ये माई बाप मतलब राबड़ी देवी लालू यादव की पार्टी है। जी, एक सवाल मन में ये उठता है सर कि देखिए, चिराग पासवान अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि एक वो जाति वाले फैक्टर की बात नहीं करते। मतलब पहले तो पासवान पिछड़ों की पार्टी एक समझी जाती थी, लेकिन चिराग उससे आगे निकल गए। अब आप किसी भी जाति में जाइए, चिराग के समर्थक मिल जाते हैं। क्या तेजस्वी यादव ये समझ चुके हैं कि जैसे चिराग ने ये जातिवाद फैक्टर छोड़कर एक जनता के बीच में एक परसेप्शन बना लिया है कि हम सबके, खास तौर पर उन जातियों के हैं जो अभी भी पिछड़ी हुई हैं, क्या इसीलिए तेजस्वी यादव MY से दूरी बनाकर बाप समीकरण ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला सेट करे, ताकि देखिए अंदर जो आप बता रहे हैं या राजनीति के विश्लेषक बता रहे हैं वो तो गहराई की बात हो गई, वो समझ की बात हो गई, लेकिन पब्लिक के दिमाग में क्या छाप छोड़नी है, लोगों के जहन में क्या भरना है, वो तेजस्वी यादव सेट करना चाहते हैं। यानी कि हम जातिवाद से ऊपर उठ रहे हैं, अब हम सभी पिछड़ों को साथ में लेकर चलेंगे, OBC को, SC को, ST को, सबको साथ लेंगे। ये फॉर्मूला तेजस्वी अपनाते दिख रहे हैं मंच से। पहले, अभी आपको बाप से पहले याद होगा, वो A to Z की बात भी करते थे, A to Z मतलब सबके हैं। तो ये असर कहां से आया? क्या ये फॉर्मूला चिराग से लिया है, नरेंद्र मोदी से लिया है, कांग्रेस से लिया है, कहां से लिया, क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, अभी जो बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसमें राजनीति के 4 ध्रुव है, ठीक है, 4 ध्रुव स्पष्ट है। एक भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई नेता घोषित नहीं किया है बिहार में, ठीक है, कि आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है या सरकार बनाने का मौका मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा ये स्पष्ट नहीं है। इसीलिए लोगों के नजर में ये जब आप पूछती हैं कि कौन भावी मुख्यमंत्री होगा तो भाजपा से कोई नाम नहीं आता। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक घोषणा ही नहीं किया। दूसरे नंबर पर आते हैं नीतीश कुमार, जो अब इतिहास बन चुके हैं। नीतीश कुमार अब इतिहास बन चुके हैं। तीसरे नंबर पर है तेजस्वी प्रसाद। तेजस्वी प्रसाद के साथ सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि उनकी जो ताकत रही है लालू प्रसाद कि वो लालू प्रसाद के पुत्र हैं और उनके साथ माई का समीकरण है, ये उनकी ताकत है। लेकिन यही ताकत उनकी कमजोरी भी है, क्योंकि आप गौर से देखिए तो ये इस 90 से लेकर आज 2024 है, ये 34 वर्षों के बिहार के राजनीतिक इतिहास में समीकरण इस तरह पलटा है कि अब ये माई जिधर जाएगा उसके खिलाफ जो अन्य जातियां हैं बिहार की इकट्ठा हो जाती है। 2005 से जब से नीतीश कुमार का उदय और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि माई जिस आक्रामक ढंग से बिहार में लोगों को प्रभावित करती है, समाज को प्रभावित करती है। अब देख लिए, गांवों में चले जाइए, आप छोटे शहरों में जाइए, अधिकतर जगहों पे जो जमीन पर कब्जा करने की बात होती है, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, सवर्णों में भी जो कमजोर है उनका जो जमीन पर जो कब्जा करने का काम कौन करता है गांव में, पता कीजिए आप। अधिकतर उसमें 90% लोग हैं M और Y, ठीक है। तो इन M और Y के खिलाफ, मतलब तेजस्वी की माई के खिलाफ जो है ना, ये बाप पोलराइज होता है।
ठीक है। समझ गया। माई के खिलाफ हाँ। बाप का पोलराइजेशन होता है, तो माई के खिलाफ बाप पोलराइज नहीं करे। हाँ। इसीलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब हम माई से आगे निकल चुके हैं, मतलब हम सबको लेने को तैयार है। लेकिन सच्चाई यही है कि आरजेडी में राज वही करेगा जो राबड़ी और लालू प्रसाद का होगा। मतलब तेजस मैंने बोलने के लिए माई भी मेरा बाप भी मेरा, लेकिन सच्चाई यही है कि तेजस्वी के माई मतलब राबड़ी देवी, बाप मतलब लालू प्रसाद। देखिए, तेजस्वी यादव को फॉर्मूला जो आप समझा रहे हैं, हमको ये निकलकर सामने आया है कि उनको पता लग चुका है कि बिहार में अगर सत्ता में आना है तो एमवाई से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आपका एक और सवाल रहा है, ठीक है, जो आपने पूछा चिराग पासवान की बात है, तो एक मैंने कहा कि चिराग पासवान परिवार से ऊपर उठ चुके हैं थोड़ा सा, तो चिराग पासवान की स्वीकार्यता है, चिराग पासवान की स्वीकार्यता धीरे धीरे इस तरह से बन रही है जैसे 2005 में नीतीश कुमार की बनती जा रही थी। ठीक है कि चिराग पासवान के साथ जो आज बेस वोट है वो दलितों का है। सही है कि सबसे अधिक समर्थक उनके सजातीय है, वो स्वाभाविक है। जैसे नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री है तो फिर उनके सजातीय आगे आते हैं उनका बचाव करने के लिए। लालू प्रसाद साथ यादवों का रहा है, जो भावनात्मक संबंध एक बनता है, तो पासवान जाति के लोग भावनात्मक रूप से चिराग पासवान को अपना नेता, रामविलास पासवान को अपना भगवान मानते हैं। न केवल पासवानों में बल्कि दलितों में भी उनकी स्वीकार्यता है। लेकिन साथ ही एक और चीज है कि जो तेजस्वी विरोधी वोट बैंक है, जो राजद के विरोध करने वाले लोग हैं, मतलब माई के खिलाफ जो लोग हैं, जो बाप है, वो आज नीतीश कुमार के बदले चिराग पासवान में अपने भविष्य का नेता देख रहा है। ये सारा फॉर्मूला देख पा रहे हैं तेजस्वी यादव, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि कहीं जो ये चिराग पासवान पिछड़ों के बीच में इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं, अगड़ों की जो पसंद बनते जा रहे हैं, उसको रोकना है। और दूसरी बड़ी बात ये कि तेजस्वी जानते हैं कि अब एमवाई से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि सर ने जैसा बताया है कि एमवाई के सहारे अब सत्ता नहीं हासिल की जा सकती। हाँ, राजद में वो एमवाई के जरिए भले शीर्ष पर बने रह सकते हैं, लेकिन सरकार में आना थोड़ा मुश्किल है। और जो दूसरा पक्ष है, जो एमवाई से अलग पक्ष है, वो कहीं राजद के खिलाफ ना खड़ा हो, एकजुट ना खड़ा हो, इसलिए उनको भी तेजस्वी फुसला रहे हैं बाप समीकरण बोलकर, कहकर। खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। तो दर्शकों, ऐसे और चर्चाएं, विश्लेषण जरूर आप तक लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।